अनावृष्टि का कारण पड़ा। सर्वत्र त्राय त्राम त्राय माम, ऐसे में देवर्षि नारद का पदार्पण हुआ। उन्होंने परामर्श दिया। तो अनावर्षण से निवृत्ति पाने के लिए तुमने देवर्षि नारद के परामर्श अनुसार भूशोधन का कार्य प्रस्तुत किया। अवश्य। परिणामतः तुम्हें ये बालिका प्राप्त हुई। हाँ हाँ। सीते तेरा होटल सुहाग, पुत्री तेरा होटल सुहाग, बिंदु से सदा सुशोभित भाल, सिर पर सेंदूर रेखा लाल, फूलो फलो सदैव सहर्ष, सब नारियां ले तुमसे आदर्श। देवी तेरा होटल सुहाग, पुत्री तेरा होटल सुहाग, आयुष्मती भव, सौभाग्यवती भव। विश्वामित्र मिले पुनि आई, मिथिलापुरी में भार्गव परशुराम का आगमन ये तो बहुत ही शुभ अवसर है। हमें भार्गव परशुराम से मिलना चाहिए। यद्यपि वो हमारे पूज्य कुल के हैं, हमारे प्रिय भांजे के पुत्र हैं, तो हमारे लिए अतिशय प्रिय हैं। हमारे लिए तो वो नाती ठहरे। यद्यपि नाती को प्रणाम करना चाहिए, लेकिन वो हमारे पूज्य कुल के हैं, इसलिए हम उनसे स्वयं मिलने जाते हैं। ओ ब्रह्मर्षे नमस्तुभ्यम। हाँ पदे सरोज मिले दो भाई, दोनों लोग प्रणाम करो, इससे आशीर्वाद दो। आयुष्मान। साथ में मुंडमंडली होनी चाहिए, लेकिन संप्रति मुंडमंडली न दृष्टिगत होकर ये सुंदर युगल दिखाई दे रहे हैं। ये युगल किसके तनय हैं? मुनि मंडली भी बैठी है, और ये जो युगल हैं ये राजा दशरथ के पुत्र कौशल्यानंदन राम और सुमित्रानंदन लक्ष्मण। राम बड़े भ्राता हैं और लक्ष्मण छोटे भ्राता हैं। आपने बताया मुंडमंडली बैठी हुई है। आज मुंडमंडली को गौड़ करके राजकुमार आपके जीवन में प्रधान हुए, तो निश्चित ही इनकी उपस्थिति आपके जीवन में विशिष्ट रही होगी। इस हेतु आप इनको विशिष्टतम स्थान दिए हुए हैं। जो परशुराम से आशीर्वाद प्रदान करवाने के लिए इनको प्रस्तुत किया है, ये बालक आपके साथ आपके जीवन में कैसे प्रस्तुत हुए? हमारे यहां असुरों के द्वारा यज्ञ का विध्वंस किया जा रहा था, तो हम राजा दशरथ से इन्हें मांग कर लाए थे। ओ, आपने यज्ञ का अनुष्ठान करवाया? निश्चित तौर पर। साधुवाद। और इन बालकों ने उसकी रक्षा की, उस व्यवधान को समाप्त किया, तो इनके लिए आशीर्वाद। राजपुत्र मम वाक्यम त्रैलोक्यस्य नाथना हरिसम्मुखम जयम जयम प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मणा यशस्वी भव। राम ही चितई रहे थकिलोचन, रूप अपार मार मदमोचन। जिसे मैं देख रहा हूं आज, विष्णु सा विद्युत रूप ललाम, लय प्रलय चिन्ह भ्रकुटी मध्यान,
क्या साधना हुई सफल साकार, ब्रह्म हरने आया भूभार। गिरेगी क्या दुष्टों पर गाज, किसे मैं देख रहा हूं आज। बहुरी बिलो के शीरधन, ये तड़क भड़क कैसी विदेह कि वो गोला से सजी हुई है गली गली हरगे प्राचीन समीप दिखाते ये तंबू बितान खड़े जैसे सुकेत लहराते हो भिन्न भिन्न ही चिन्ह बने, जैसे अनेक अवनीपति हो चढ़ाई संग बना करके चढ़ाए या बुलवाए खड़यंत कोई अपना करके। इतने राजाओं का जमघट या तो सहस्त्रबाहु अर्जुन ने करवाया था या उसके पश्चात तुम्हारे हाथ देख रहा हूं, क्या कारण है? समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। एक बार शिव चापहि सीता, अली उठाए धनु बाम पुनीता। असंभव। शिव पूजन हित भूमि पखारी, और लखी मोही है दे शंख भय भारी। तब मैं आए कीने प्रण भारी, भंजव धनुष सोवर ये कुआं। सुनते बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड में ही डारे। अति समस्त राजा अपने अपने आसन पर विराजमान और भगवान शंकर का पूजनीय धनुष इस प्रकार धरा में धूल धूषरित पड़ा है। आए रे सज्जनक नरेश, मक्खोल बोल, नस्त समाज राज सिंह पाटियों कौन भुजदंड को भयो प्रचंड नौखंड में अखंड जाते उद्घाटी हो। वेग तो बताओ बंद लाओ ना विलंब कछु, बाढ़ू को वायुताई कैसे उद्घाटी हो। आती डर उतर नेत्र नपनाही, वेग दिखाओ वेग दिखाओ उड़नत आजू, उलटहूं में ही यहाँ लगत बरा। इस प्रकार से हाथ जोड़कर मत प्रस्तुत हो, शीघ्रता से धन भंगकर्ता को मेरे नेत्रों के समक्ष उपस्थित कर, नहीं तो आज हम तेरे राज्य का यह विनाश कर देंगे, मैथिल प्रदेश विध्वंस कर देंगे। अति डर उतर नेत्र नपनाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। सब बिलो के लोग सब जानी जान की भीर, हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। हे देवता, श्री शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास है। नाथ शंभु धनु भंजन हारा, होई के हो एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा
कार्य किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है ऋषियों का वह कब किससे डर सकता है। जो कृपा पात्र है ऋषियों का वह कब किससे डर सकता है। वो कृपा ब्राह्मणों की जिस पर यह कार्य वही कर सकता है। आया सुका कही यकीन मोही बार बार मुनि विनवो तो ही। आया सुका कही यकीन मोही बार बार मुनि विनवो तो ही। राघव, तुमसे हमने नहीं प्रश्न किया था, फिर भी तुम हमारे और जनक के मध्य दुभाषिए बनकर खड़े हुए हो और धर्मभंगकर्ता का परिचय देने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन जिस शैली से तुमने परिचय दिया है ये शैली संतोषजनक नहीं। धर्मभंगकर्ता को हमारा दास बता रहे हो। दास और सेवक के क्या कर्तव्य होते हैं? सेवक सो जो करे सेवकाई, आरी करनी कर करी लड़ाई। और धनुष तोड़ने वाला वर्तमान में वो हमारी सेवा नहीं कर रहा है तो हमारे प्रति उसका सेवा भरा व्यवहार नहीं। अगर व्यवहार है, संबंध है तो क्या है? तो सुनो राम, जय शिवधंतुरा। जिस किसी ने भगवान शंकर के दूरदंड चंड कोदंड प्रचंड भगवान शंकर के पावन पिनाक का विध्वंस किया वो मेरा दास नहीं, मेरा सेवक नहीं। वो हमारा अर्य है, शत्रु है, बैरी है, रिपु है। किसको का रिपु है? महिष्मती नरेश कार्तवीर सहस्राबाहु अर्जुन के समतुल्य हमारा शत्रु है। और फिर भी उसको दास कहकर हमें अनुप्रेरित कर रहे हो तो आदेश दे रहा हूं धनुर्भंगकर्ता को सब लगाओ, वो पृथक होकर अपना स्पष्ट परिचय प्रदान करे। अगर धनुर्भंगकर्ता ने ऐसा ना किया हम यहां पर उपस्थित समस्त नपमंडल को तराशाई कर देंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परशु धरिय अपमान। सुना आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई। जय शिवधनु तोरा सहस्बाहु सम सो रिप मोरा सो बिलगाऊ बिहाय समाजा और नत मारे जई हैं सब राजा। मैं विचार ये करने लगा कि आज तो बड़ी विषम परिस्थिति है। एक के टूटने पर इतना क्रोध। अरे मैंने तो बाल्यावस्था में न जाने कितनी धनुइयां तोड़ी, बहु धनुई तोड़ी लड़काई, लेकिन असरिस कीन गोसाई। जब बहुत तोड़ी तब भगवान जी ने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया, गोसाई ने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। तो क्या यही धनुष पर ममता, क्या इस धनुष पर ममता है? ममत्व है और वो भी धनुष पर ममता। तो इसका हेतु क्या है, इसका कारण क्या है, जानना चाहता हूं। मरण के साथ वर्ण करने को उद्यत होने वाले क्षत्रिय राजकुमार, मुझे महान शोक है कि तूने अपने सुगुरु से कुछ भी शिक्षा ना प्राप्त की। एक ब्रह्मर्षि के प्रति तेरे क्या कर्तव्य है, अथवा तू उन कर्तव्यों से अनभिज्ञ। तेरा इतना बड़ा तो साहस कि परशुराम से प्रश्न करने का साहस कर बैठा। जानता नहीं प्रश्न करने वालों की स्थिति हमने क्या बनाई है? पहले लखन मुझे पहचानो, तब फिर बात प्रश्न की ठानो। प्रश्न किया था साहस बाहु ने उत्तर दिया करारा, और जिसने था प्रश्न किया फिर उसको जाकर मारा। बचाना कोई प्रश्न करैया, सत्य बात मानो। पहले लखन मुझे पहचानो, तब फिर बात प्रश्न की ठानो। रेन बालक काल बस बोलत तो इन समहार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। लखन कहा हंसी हमरे जाना। सुनो देव, आप कहते हो धनु ही सब
त्रिपुरार्धन। यही तो मानक मैंने आप वाला ही मैंने लगाया है, धनु ही सम त्रिपुरार्धन। अगर ये बात पहले समझ में आ गई होती तो ये कहने की आवश्यकता नहीं थी कि सास बाऊ समसोरित मोरा, तो फिर हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ, क्या लाभ क्या हानि, बड़ा कमजोर था, बहुत जीर्ण था। चून धन तोड़े, कमजोर को टूट तोड़ने में या कमजोर के टूट जाने में क्या लाभ क्या हानि। अरे भैया ने देखा राम, भैया ने तुझे नया देखा था, नयन के भोरे लेकिन छुअत टूट, ये छूते ही टूट गया। इसमें रघुपति न दोषु और मुनि बिन काज करिए कत रोसु। आवेश के पथ पर चले, आवेश से तुम जा रहे हो, सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से झुठला रहे हो। धनुष खंडन हार पर ये व्यर्थ सारा रोष है, स्पर्श से विघटित हुआ क्यों भ्रात पर आक्रोश है। अरे कच्छपीठ जौं कठोर और भार मंदर में रुल जावे, जे धन के रणमाटंकोरत सुथोर सदाई त्रिलोक कपावे। नेक संहार कहाय न कुमार, कैसे पिना कहीं तू सरो बतावे। और तेरा इतना बड़ा दुस्साहस, एक बार समझाने के बाद तेरी बुद्धि में बात नहीं गई। मेरे स्वभाव से तू नहीं परिचित है, संबोधित कर दिया है, इसलिए हम तेरा पद नहीं कर रहे हैं। और तू क्या मात्र इन मुनियों जैसा मुझे समझ रखा है तूने? जानता नहीं, हमारा जीवन एक मुखी प्रतिभा का धनी नहीं, बहुमुखी प्रतिभा का धनी मेरा जीवन है। मैं मात्र मुनि नहीं हूं, मैं दोनों हाथों से धनुष का संचालन करता हूं। इसलिए मेरी उपाधि है सब्यसाची की, मैंने निद्रा को जीत लिया है। मेरी उपाधि है गुड़ाकेश की, मैं कंदमूल फल खाकर वास करता हूं। मेरी एक उपाधि है फेनप की, और जो मूल उपाधि है उसके बारे में जानो। बाल ब्रह्मचारी यत क्रोही, आजन्म ब्रह्मचारी शाद ब्रह्मचर्य वर्ते श्रुता, बलवीर विश्व जानी आज क्षत्रिय कुल द्रोही नाम। और किससे तू मुंहजोरी कर रहा है? तेरे गुरु ने तुझे नहीं बताया? मैंने अपने ही नहीं भुजाओं के बल से ये वसुंधरा भूपालों से हीन कर दी है। भोजपल भोम भोपिन की नहीं, विपुल भार महिदेवन दी नहीं, और जीती हुई भूम हमने कश्यप आदि ऋषियों को दान में दे दी है। और समझा रहा हूं तुझे, इसे देख, ये वही परशु है जिसके माध्यम से सहस्राबाहु अर्जुन का अक्षौणी सप्तदशाति भीषणा इस्ताराम एको भगवान सुदेयक, हमने इसी परशु के माध्यम से सहस्राबाहु अर्जुन का ससैन्य दलन किया। क्या मेरे प्यारे परशु की तीव्र गति तेरे कण पर्यंत नहीं गई? क्यों अपने माता पिता को शोक सागर में डुबोना चाहता है? गर्भन के अर्भदलन यह परशु मोर अति घोर। बिहसी लखन बोले मृदु बानी, मुनीष महाभटवानी। मैं मुनि नहीं, आपको मुनीष जानता हूं। वीरता में योद्धाओं की 4 कोटियां, भट्ट सुभट उद्भट और महाभट्ट। मैं आपको महाभट्ट मानता हूं, मुनीष जानता हूं, महाभट्ट मानता हूं। लेकिन एक बात बता देता हूं, धोखे में रहना। ये जो बार बार हमको कुल्हाड़ा दिखा रहे हो, हमें नहीं दिखाओ। ऐसा लगता है इसको दिखा करके जैसे कोई फूंक के पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है महाराज, जो तर्जनी उंगली को देख करके मर जाएगी। फरसे को दिखाते हो। अरे कुठार, सरासन और बाण को देख करके मैंने अभिमान बस कुछ कहा था, लेकिन अब ये देखने योग्य है। अब तो मेरा ध्यान आपके जनेऊ की ओर जाता है, और जब जनेऊ को देखता हूं तो ऐसा जान पड़ता है कि आप तो भगवंशी ब्राह्मण है, भगसुत समुझ जनेऊ बिलोगी। अब जो आप कहते हैं, मैं क्रोध को रोक करके
सब सहन करता हूं। जो कछु कहाऊ सहाऊ मिश्रों की, क्यों? क्योंकि सुर महिसुर हरिजन अवगाई देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गाय प्रभु भगवर मेरे कुल में इनके ऊपर कभी वीरता नहीं दिखाई जाती। क्यों? क्योंकि वध करने से पाप लगता है और हारने से अपयश की प्राप्ति होती है। इसलिए आप हमें मारते भी हैं तो हम आपके पैर पड़ते हैं प्रभु। लेकिन एक मेरा परामर्श है, ये लोहा लंगड़ दादे काहे घूम रहे? आपकी वाणी में इतनी शक्ति है, कोट पुलिस सम जब वचन तुम्हारा, तो ये सब व्यर्थ है, व्यर्थ धरो धनवान कुठारा। अगर आपको कुछ अनुचित लग गया है मेरे द्वारा, इनको देख करके तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। जो भी लोग अनुचित कहे यद्यपि कहा नहीं है, लेकिन अगर लगा तो आप हमें क्षमा करो। सुनि सरोस रघुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। ब्रह्मा के पुत्र कुश, कुश के पुत्र कुशाम्ब, कुशाम्ब तनय गाद, गाद के नंदन अर्थात कुशिक वंशोद्भव अर्थात कौशिकी महाराज। सुनिए मंद यह बालक, जब आपने इन दोनों बालकों को हमारे चरणों में मिला था तो हमने बहुत भला जोड़ा देखकर आशीर्वाद दिया था, दीन आशीष देख भली जोटा। किंतु जब ये गौरांग हमारे सामने वार्ता करने के लिए प्रस्तुत हुआ तो प्रतीत हुआ मंद, मंद कहते हैं बुरे को, भले का विलोम हुआ करता है बुरा। पहले तो ये भला दिखाई दिया, लेकिन जब आशीर्वाद दिया तो आशीर्वाद पाकर ये उन्मत्त हो गया। परवश कहना पड़ रहा है मंद यो बालक, और बड़ा धृष्ट है। बारंबार इसे समझाता हूं, इसके समझ में नहीं आता। कुटिल मृत्यु के वशीभूत होकर अपने वंश का स्वयं में घालक बन रहा है, और कैसा कलंक इस पर लगने जा रहा है। जैसे सूर्यवंश में चंद्रमा कलंकी हुआ था, उसी प्रकार से इस सूर्यवंश में ये बालक कलंकी होने जा रहा है। भाण वंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश। इस पर आपका अंकुश होना चाहिए, इस पर अपने स्वामी राम का अंकुश होना चाहिए, लेकिन ये किसी का अंकुश न मांगकर, किसी से आज्ञा लेकर न प्रस्तुत हुआ है। इसलिए कहना पड़ा नितांत ही अंकुशहीन, बुद्धि से शून्य और शंका रहित है। और होगा क्या अगर इसी प्रकार से ये वार्ता करता रहा तो क्षण मात्र में काल के करालगाल में चला जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूं, बाद में आप हमें दोष मत देना। अगर यथार्थ में इस बालक का बचाव चाहते हो तो जैसे हमारे सामने ले लाए थे उसी प्रकार से बालक को लीजिए और यहां से हमारे सामने से हटा दीजिए। तुम हटकर जो चाह उबारा, कई प्रताप बलरोष हमारा, 21 बार विजयी त्रिगुणातीत परशुराम का इतिहास। इस अबोध बालक को समझाइए, समझा रहा हूं। लखन कहू मुनि सुयश तुम्हारा, आप कह रहे हो हमारे गुरुदेव से कि हमारे यश को बताओ, प्रताप को बताओ, बल को बताओ। अच्छा, आपके रहते हुए भला दूसरे को बताने की आवश्यकता क्या है? आप ही तरह बता देते हो। मुनि सुयश तुम्हारा और तुम्हारी अच्छा को बरने पारा। यदि आप हैं तो किसी दूसरे को बताने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपन मुख तुम आपन करनी, अपने मुख से आपने अपनी करनी को एक प्रकार से नहीं, दो प्रकार से नहीं, अभी तक भांति अनेक बार बहुवर्णी। हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, हे क्रोधी महात्मा, अगर अभी भी आपको संतोष न हुआ हो तो नहीं संतोष तो पुण्य कछु कहाऊ और जन श्लोक तुषार दुष्कहाऊ। अगर संतोष नहीं है और सुना लीजिए, और कुछ बड़ाई कर लीजिए, और कुछ प्रशंसा कर लीजिए, और कोई गुण बता दीजिए, और कोई उपलब्धि बता दीजिए। क्रोध को रोक करके दुख न सहन करो महाराज। क्यों? क्योंकि वीर प्रति प्रशंसा सुनने के आप इच्छुक हैं। तुम धीर अछोभा लेकिन गाली देत न पावो शोभा। गाली देते हुए
ये आपको शोभा नहीं प्राप्त होती। क्या गाली है? अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना, यही गाली देना है, अपने आप को गाली देना है महाराज। रही बात वीरता की, तो सूर समर जो वीर होता है वो समरांगण में कहता नहीं है, करता है। करनी करई और कहीं न जनावई आप व्यक्तिमान बन पाई। ये तो कायर कथाएं प्रताप लाभ। तुम तो हाँ काल, तुम तो काल हाथ चलावा। अब बार बार समझ जाओ, कहने दे। मैं बारंबार इसे समझा रहा हूँ, इसकी समझ में नहीं आ रहा। सब खट्टे बनाऊंगा बड़ी शान से किसे चले आए मिथिला में, कौन हिमाचल में बिठाऊंगा सरासन। थरस पाथर को पलखन कहे शत्रु के स्वर्ग के चलता भाऊंगा। ए दीना करो स्वागत पुकार के कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाल नाका। या दशरथ के नंदन पर जय हो फंदनवाए, श्री यमदग्नि के नंदन के बाण बड़े बंका है। राम के समेत आज परिहोना दिखाए मोय, मिथिला में हो आज समर मोई शंका है। साय साय करती चले ऊंचा सो पवन, दम दम दमकती दम दामिनी का डंका है। ताते समझाओ, भाग जा चुपचाप, नहीं तो होई कि करो युद्ध आने शंका है। पड़ेगा मुकाबला, दशरथ के लाल से भागती हो, महिंद्रा जो सुरतना दिखाई आए, फिर रघुवंशी रणमा लड़े, काल से फरसा का दुराय दी जाए, धनुष का छुपा दी जाए। ऐसा न होए धोखा हुई जाए खल्लाल दे। एते समझावत हूँ, होते ना भी रहो। जाओ तुम द्वार पर भिक्षा मांगोगे। अरे जाने हो ना पुजारी कौन मंदिर को लखनलाल, स्वस्थ बिचरैया द्वारे को जाने हो ना जाने हो मोई लखनलाल। कालहू को महाकाल शत्रुदल चाल, तासो रार मोसो ठाने हो ना, ये भरत मयंक मृगपत सरिस संक, दशरथ के छो करे रार मोसो ठाने हो ना। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा जैसे तुम तो काल हाँ की जनु लावा और बार बार महिला की बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधार दरो करी घोरा। हमें लगता है कि हमें 22वीं बार पुनः क्षत्रिय विध्वंसक अभियान चलाना पड़ेगा। अब जन दोष दे मोह लोगों, अब कोई ये ना दोष दे कि अपने गुरु को दिया गया वचन परशुराम ने भंग कर दिया है। ये कटुवादी बालक बच्चों को, ये कड़वा बोलने वाला मृत्यु के ही योग्य है। बाल बिलोद बहुत मैं बांचा, छोटा सा छौना जानकर इसको अनेकानेक बार बचाया, लेकिन ये मृत्यु के वशीभूत हमें प्रतीत होता है। कौशिक कहा क्षमिया पे राधु, बाल दोष गुण गनिय न साधु। हे भगवान परशुराम जी, बालक को क्षमा करो। संत जन जो गुरुजन होते हैं वो बालक पर रोष नहीं करते हैं, उनको क्षमा करते हैं, इसलिए इस बालक को क्षमा करो। अब क्षमा मांगनी पड़ रही, अगर उतने समय ही डांट दिया होता तो आपको क्षमा ना मांगनी पड़ती। जानते हो अभी तक ये जीवित क्यों खड़ा है और मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं, मेरे हाथ में क्या है? खर कुठार मैं करूं को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। और कर क्या रहा है? उतर दे छाणु बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। हाँ आपका वह सील कौन, वह सदाचार, आपका एक उपकार हमारे वंश पर है। आपने हमारे काका सुना सेब के प्राणों का रक्षण किया था, वो हमारी स्मृति पटल पर ना होता तो अब तक ये परश इस बालक के कंठ पर हम चला देते और गुरुदेव भगवान के ऋण से सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाते। कहे वो लखन मुनि शील तुम्हारा। वो नहीं जान, आपको शील याद आ गया। चलिए कम से कम लक्ष्मण के व्यवहार से
आपको शील तो याद आ गया, तब कहां शील था? क्या यही शील है? जिसको अपनी माता को मारने पर शील न याद आया, आज लक्ष्मण को मारने पर शील याद आ रहा है। मुनिशील तुम्हारा कैसा शील है आपका, कैसा स्वभाव है आपका, ये सारा संसार जानता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। उसी शील के प्रभाव से माता पिता ही पूर्ण भयनी की, माता और पिता के ऋण से क्या उसी शील के कारण पूर्ण हुए? अब कहते हो गुरु ऋण रहा, तो क्या गुरु ऋण रहा सोच बन जी के? गुरु ऋण शेष है, इसका सोच है। और हमारे माथे काढ़ा, यदि हमारे माथे काढ़ा तो फिर दिन चली गयो, ब्याज बढ़ बढ़ा। मैं चाहता हूं ये भार आप पर बना न रहे, इसलिए अब आनी आप अपने व्यवहार को बुलावें, महाजन को बुलावें। अब आनी व्यवहारिया बोली और तुरंत त्यों में थैली खोली। हाँ सुन कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। हाँ भृगु हमें दिखाओ रघुवर, रघुवर परस दिखाओ वो है, ये फरसा फिल्म को दिखा रहे हो। ईमानदारी से बता दूं, ब्राह्मण समझ करके आपको बचा रहा हूं, ब्राह्मण समझ करके। विप्र विचार, विप्र विचार, नहीं तो अब तक न जाने क्या हो गया होता। विप्र विचार बचाऊ रब्दोही, क्यों? क्योंकि मिले न कबू सुभटरन गाढ़े। घर वालों को मारा है, रिश्तेदारों को मारा है, वीरों से अभी आपका पाला पड़े नहीं है। मिले न कबू सुभटरन गाढ़े, हे तुझ देवता तुम तो घर के बाढ़े। हाँ अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपत सैनी लखन निवारे। लखन उतर आहुत सरस, भृगुबर कोप कृसानु। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल धान। हे देवता, इस बालक पर कृपा करें, इस दुधमुहे पर कृपा करें भगवान। क्यों? अपराध क्षमा करिए मुनि जी, अपराध क्षमा करिए मुनि जी। ये बालक आज्ञा स्वभाव न जाने, अल्पायु है ना किशोर अभी। तब व्यापक ब्रह्म प्रभाव न जान। हरे कृष्ण विवाद प्रथा करता, तब व्यापक ब्रह्म स्वभाव न जाने। निज वंश सितार बजाता प्रभु, निज वंश सितार बजाता प्रभु। और ये तार उतार चढ़ाव न जाने। नाथ करहु बालक पर छोहू, सूध दूध मुख करिए न कोहू। जो पे प्रभु, यदि ये बालक आपके प्रभाव को जानता, जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबर करत अयाना। तो ये आपकी बराबरी नहीं करता भगवान। मैं तो राम तोरो तुम हाथ जोड़ रहे हो, और ये पीछे खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा है, ऐसे तुम्हारा भी उपहास कर रहा है। इतना बड़ा
पापी तो हमने आज तक नहीं देखा। राम तोर भ्राता बड़ पापी। हाँ लखन कहू हसी सुनहु मुनि। मुनि प्रभु क्रोध न करो। एक परामर्श मैं दे रहा हूं, बहुत देर से आप क्रोध कर रहे हो। ये क्रोध पाप का मूल, ये क्रोध पाप की मूल है, क्रोध पाप की जड़ है। क्रोध से पाप होता है। खड विकारों में एक विकार है क्रोध। क्रोध से कभी अच्छा नहीं हुआ। यही बस जन अनुचित करें, जिसके बस में होकर के जब लोग क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं तो अनुचित करते हैं। जन अनुचित करें और चरें विश्व प्रतिकूल, और संसार के विरोध में चलते हैं। पता नहीं आप हमारे ऊपर क्यों क्रोध कर रहे हो। मैं कोई दूसरा थोड़ो ना हूं, मैं कोई दूसरा नहीं हूं, मैं तो आपका ही हूं। मैं तुम्हार अनुचर अनुचर अनुचर, मैं आपका अनुचर हूं। अनुचर माने पीछे चलने वाला। एक अंतर है, आप जो कर चुके हैं वो हमने करना प्रारंभ कर दिया है। मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया। एक परामर्श है, परिहरि कोप, क्रोध को हटाओ, हटाओ क्रोध को, भगाओ क्रोध को, हटाओ हटाओ। आपको नहीं, क्रोध को हटा दो पंडित जी, क्रोध को हटाओ। परिहरि कोप, और संतों का आभूषण है दया, करिए अब दाया। चलिए एक बात याद आ गई, क्रोध है क्यों? धनुष के टूटने पर। अच्छा, क्या क्रोध करने से धनुष जुड़ जाएगा? आप ही बताओ, क्या क्रोध करने से धनुष जुड़ जाएगा? जुड़ेगा तो नहीं। देख जनक, सुन तो ले, हठ बालक ये हूँ। क्या क्रोध करने से धनुष जुड़ जाएगा? ना, क्रोध करने से धनुष जुड़ने वाला नहीं है। टूट चाप नहीं जुड़ी है रिसाने। बहुत देर से खड़े हो, कहो पैरों में पीड़ा भी हुई रही हो, लंबी यात्रा रही है आपकी, फाड़े हुई हैं पांव पिराने। अब बैठ जाओ, बहुत प्यारा है। तो एक परामर्श और दे रहा हूं, जो अति प्रिय बहुत प्यारा है तो कोई उपाय कर लिया जाए, दोनों लोग मिलकर कर लिया जाए। करिए उपाय, उपाय और जोरी को। हमने ऐसा जाना ये अस्थियों का था, तो किसी गुणज्ञ को, किसी गुणी को बुला करके इसे जुड़वा लिया जाए। जो अति प्रिय तो करिए उपाय, और जोरी को बड़गुनी बुलाए। बोलत लखन ही जनक डिराही, निष्ठ करो अनुचित भल नाही। थर थर कापै पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भ्रगु पति सुन सुन निर्भय बानी, रिस तन जरिय होई बलहानी। बोले राम ही देनी हो बचाई बिचारी बंधु लघु तोरा। राम, ये तेरा भाई होने के कारण बच रहा है। जानते हो ये कैसा है? मन मलिन, हृदय का बड़ा ही गंदा है। तन सुंदर कैसे विषरस भरा, कनक घट जैसे। ऐसी प्रतीति होती है हमको मानो जैसे सोने के घड़े में हलाहल विष भर दिया गया हो। सुनी लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम। गुरु समीप गवने सकुची, परिहर बानी बाम। अति विनीत मृदु शीतल बानी। बोले राम जोर जुग
पानी। हे देवता, लक्ष्मण बालक है, आपके समीप वार्ता में जो लक्ष्मण से त्रुटि हुई है, मैं लक्ष्मण की ओर से आपसे क्षमा मांग रहा हूँ भगवान। और आप तो सहज में ही सुजान है। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, और ये बालक वचन करिए नहीं काना। बर रे बालक एक स्वभाव, और इनहिना संत विदु सही काऊ। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। कृपा कोप वध बंधव गोसाई, मुँह पर करिए दास की नाई। कहिए बेगी जेहि विधेर से जाई, मुनि नायक सोई करहु पाई। ते मुनि राम जाई ऋषिकेश, आ जाऊं अनुज तव चितई अनय से। देखिए देखिए जरा इसकी चितवन, तुम विनय कर रहे हो, तुम्हारी विनय में समर्पण है और इसकी चितवन में अनिच्छा है। अजऊ अनुत्तो चितऊ अनय से, और ये कंठ कुठार न दीन्हा, तो मैं कहा कोप कर कीन्हा। सर्व सर्वयोनि प्रवनि सुन कुठार गति और, परस अछत देखूं जियत बैरी भूप किशोर। बहाई नहात। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? आज मारने का प्रयास करता हूं लेकिन हाथ नहीं चल रहा है। बहाई नहात दहाए निश्चाती, भा कुठार कुंठित नपघाती। ये तो वही राजाओं को दलित करने वाला प्यारा कुठार है। आज ये भी कुंठित सा प्रतीत हो रहा है। भय बाम विधि, क्या विधाता मुझसे बाम हो गया? जो फेरे उस स्वभाव, मेरा स्वभाव परिवर्तित हो गया। मोरे हृदय कृपा कसकाऊ। आज ये कृपा की अनुभूति क्यों हो रही है? अरे याद दया दुख तुसा सहावा, याद दया ही नहीं मुझे तुसे दुख की अनुभूति करा रही है। सुनि सौमित्र बिहस सिरु नावा। तुम्हारी कृपा की मूर्ति, आज तो आपको देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं साक्षात कृपा की मूर्ति के दर्शन कर रहा हूं। वाह कृपा मूर्त अनुकूला, वाहरी कृपा की मूर्ति। बोलत बचन, अब तो ऐसा बोल रहे हो कि मालूम पड़ रहा जैसे फूल जल रहे। बोलत बचन झरत जन फूला। लेकिन मैं विचार कर रहा हूं, यदि कृपा करने पर मुनि का शरीर जल रहा है, कृपा करने पर तो शरीर को शांति प्रदान होती है, लेकिन आपका शरीर जल रहा है। तो यदि कृपा करने पर आपका शरीर जल रहा है, तुम्हारा क्रोध करने पर क्या होगा? हाँ याद आया, क्रोध करने पर तो आपके शरीर की रक्षा परमात्मा ही कर सकते हैं। जो पे कृपा जरी मुनि गाता, तो क्रोध भय तन राख विधाता। देखे जनक हटी
बालक ये हूँ। दीन चाहत जड़ जमपुर गेहूं। देख रहे हो जनक, ऐसे लोगों को बैठा बुलाकर बैठा लिया। ये अब यमपुरी में वास करना चाहता है। बिहसे लखन कहा मन माही। जी, एक बात मैं मन में कहना चाहता हूँ, इनसे कह के मैं थक भी गया हूँ, मानना इनको है नहीं। अरे जब इनको इतना क्रोध है, मन की बात मैं आपसे कह रहा हूँ, जब इतना क्रोध है और किसी को देखना नहीं चाहते तो क्या दूसरा एक रास्ता है, तो आंखें बंद कर ले, कोई दिखाए मुंह और बताओ क्यों देख रहे हो? परशुराम तब राम प्रति बोले उर्यति क्रोध। शंभु सरासन तोड़ सठ। भगवान शंकर के धनुष को तोड़कर हमारी बराबरी कर रहे हो। शंभु सरासन तोड़ सठ करस हमार प्रबोध। ये तेरा भाई, ये तेरा भाई अब समझ में आया तुम दोनों की मिली भगत है। कहाई बंदुकट सम्मुख तोरे, तू छल करे बिने कर जोरे। ताज पर तोस, ये हाथ जोड़ना बंद करो, उठाओ धनुष बाण, हमसे युद्ध करो और युद्ध करके हमें संतुष्ट करो। ताज पर तोस मौर संग्रामा, ना ही छाण कहाऊ बरामा। नहीं तो ये राम कहलाना बंद कर दो, या तो युद्ध करो या तो राम कहलाना बंद करो। छलता समर करे द्रोही, बंधु सहित न तुम मारो तो ही। छल का परित्याग करके हमसे युद्ध करो, नहीं तो हम तुम दोनों भाइयों का वध स्वयं करेंगे। रघुपति बकही कुठारी उठाए, मन मुस्काही राम सिर नाये। बड़ी विचित्र स्थिति है। सारा दोष गुण लक्ष्मण का है, लेकिन क्रोध हमारे ऊपर दिखा रहे हैं। गुनाह लखन कर हम पर रोसु। कभी कभी सीधेपन में भी दोष लगता है। गुनाह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधायु ते बड़े दोसु। टेढ़ जान ये टेढ़ जान बंदई सब काहू, वक्र चंद्रमय ग्रसहि नराहु। मुनि क्रोध का परित्याग करें। आपके हाथों में कर है, हाथों में यह कुठार शोभायमान हो रहा है और मेरा ये आपके सामने मस्तक है। जेहि ऋषि जाय करहु सोई स्वामी, मोहि जानिए आपन अनुगामी। अरे आप युद्ध के लिए कह रहे हैं, वो भी हमसे, लेकिन मैं तो ये विचार कर रहा हूं, प्रभु ही सेव कहीं समर कसु, तजहु विप्रवर रोष। बेस बिलो के कहे कछु, बालक हूं नहीं तो। सेवक और प्रभु में, ईश्वर में कैसे युद्ध हो सकता है? दोष लक्ष्मण का नहीं है। आपके बेस को देख करके, वीरों जैसा बेस है आपका, और वीरों जैसा बेस देख करके लक्ष्मण ने आपको वंचित कहा है। यद्यपि देख कुठार बान धनुधारी, भैलर कहीं रिस वीर बिचारी। यहां तक भगवान, जब तुम्हें आओते मुनि की नाई, जो तुम्हें आवते वो मुन की नाई।
पद रज शिशु धरत गोसाई। ठहरो, आप कह रहे हैं अरे ठहरो। राम मात्र, हमारा तो नाम छोटा सा है अरे ठहरो, पहले ठहरो। और आप जो ज्ञान दे रहे हो मैं इतनी देर से, मेरी बात तो पूर्ण हो जाने दीजिए भगवान। एक एक बात सुनूंगा। एक एक बात ही कह रहा हूँ। राम मात्र, इकट्ठे सब परसे दे रहे हो। राम मात्र लघु नाम हमारा, और आपका परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। और यहां तक अगर ये भी देखा जाए भगवान, देवो एक गुण धनुष हमारे, और 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। 9 गुणों से संपन्न है, कहा राम और कहा परशुराम। बारंबार बारंबार विप्र 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 कहकर मुझे संबोधित कर रहे हो। मात मुझे ब्राह्मण समझ रखा है, उस धोखे में न रहना। मैं जैसा ब्राह्मण हूं तुम्हें सुनाता हूं। नित्य तुझ कर जान इस मोही, मैं जस विप्र सुनाऊं तो ही। ये चाप शुरुआ सारा हुद जानो, कोप मोर अति घोर कृषाणु, समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामही भय पशुआई। मैं ये परशु काट बल दीन है, समर जग जब कोटिन कीन है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, मेरे प्रभाव को नहीं जानते। मात ब्राह्मण समझकर मुझसे वार्ता कर रहे हो। बोले से निदर विप्र के भोरे। अरे भंगे चाप, धनुष तोड़ लिया तो अभिमान इतना, देखो खड़ा कहां पर है, जिसे विश्व विजेता हो गया हो। भंजे चाप ताप पड़वाड़ा, आमत मनो जय जगठाड़ा। राम कहा मुनि कहु विचारी, ऋषि अति बढ़ लघु चूक हमारी। अब तुम इधर आओ, इधर आओ जरा। तुमने परशुराम जी से नहीं बताया क्या कि धनुष किसने तोड़ा है? दूसरी प्रस्तुति में बता अरे ये इतना जो है बहुत परेशान है, मान ही नहीं रहे। मान ही नहीं रहे, पूछ रहे हैं। जब तुमने भी देखो बताया। क्या खुसुर फुसुर हो रही है? अरे ये भगवान आपस दो या फिर कुछ योजना बन रही है? 2 भाइयों की वार्ता। नहीं नहीं, 2 भाइयों की वार्ता खड़े हमारे सामने हो। मैं आपकी सेवा में हाजिर हो रहा हूँ। 2 भाइयों की। नहीं, 2 भाइयों की नहीं, हमारे सामने हो तो हमसे बात करो। आप भगवान 5 भाई। ब्राह्मण समझ रखा है तुमने, समझाया, ललकारा, और फिर काना फूसी कुछ होने लगी। आपका क्रोध अधिक है, और जब क्रोध अधिक है तो आप विचार नहीं कर पा रहे हैं। यह धनुष मात्र छूने से टूटा है भगवान। ओह, छुवते ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही है तू करो अभिमाना। देव धनुज भूपति बट नाना, समय बल अधिक होए बलवाना। जौरण हम ही, जौरण हम ही पछारे को, तो लरही सुखेन काल किन हो। फिर मुझसे युद्ध क्यों नहीं कर रहे हो? इतनी देर से ललकार रहा हूं। कारण है भगवान उसका, क्षत्रिय तनु धरी समर सकाना, कुल कलंक ते ही पावर आना। और कहा वो स्वभाव न कुल ही प्रशंसी, और कालहु डरे न रण रघुवंशी। परंतु विप्र वंश के, विप्र वंश के अस प्रभुताई, प्रभुताई। अभय हो वो जो तुम ही डरा।
सुन मृदु गुण बचन रघुपति के, उघरे पटल परशुधर मती के। मैंने अनेकानेक बार क्षत्रियों का सामना किया, अनेकानेक क्षत्रियों को युद्ध के लिए ललकारा, और जिसको ललकारा वो सामने हमसे जूझने के लिए आ गया। और आज ये भी क्षत्रिय है, इसको बारंबार युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। पहले ललकारा तो उत्तर दिया कि प्रभु सेवक समर कस, पुनः ललकारा तो उत्तर मिल रहा है विप्रवंश के अस प्रभुताई। और एक बड़ा रहस्य से वो तत्प्रोत शब्द आया, बड़ा गूढ़ शब्द आया। क्या आया कि क्षत्रिय तन उद्धारी। मैं क्षत्रिय हूं नहीं, क्षत्रिय का तन धारण किया है। तो स्मरण आया वह समय मुझे जब मैंने नैमिषारण्य के चक्र तीर्थ कुंड पर भगवान महाविष्णु की तपस्या की थी। उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन देकर मुझको कल्पांत जीवी होने का आशीर्वाद दिया था। साथ में यह दिव्य सारंग धनुष देते हुए कहा था कि परशुराम, मैं त्रेता के मध्य भूभार हरण के लिए आऊंगा। तो हमने कहा था, फिर कहने लगे ये धनुष तुम मुझ तक पहुंचाओगे। मैंने कहा था मैं आपको कैसे पहचानूंगा। तो वहां भी शब्द प्रयोग हुआ था, मैं क्षत्रिय के वेश में आऊंगा। और आज भी शब्द प्रयोग हो रहा है, क्षत्रिय तनुधर समर सकाना। तो जो वर्षों की खोज थी आज पूर्णता की ओर अग्रसरित दिखाई दे रही है। अस्तु संदेह निवारणार्थ राम धनुष लो बाण चढ़ावो, मेरी शंका दूर करो। सुतल लोक तक सब व्याकुल हैं, इन्हें प्रसन्न भरपूर करो। राम रमापति कर धनु लेहु, खैचहु मिटई मोरु संदेहु। देत चाप आप ही चल गयवु, परशुराम मंद समय भयवु। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पान बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। अनंतानंत कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभुराम, मैं आपका ही अंशावतार परशुराम आपका अभिनंदन करता हूं। शेषावतार आपका भी अभिनंदन है। जय रघुवंश बनज बन भानु, दाहन दनुज कुल दाहन कृशानु। जय सुरवि प्रदेनो हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमा हूँ क्षमा मंदिर दो भ्राता। करम काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मनु मानस हंसा। राम तुम्हारी जय हो रघुकुल चंदन जय जय जय। कौशल्या के राम तुम्हारी जय हो जय। शिव स्वरूप गोदुज रक्षक, भगवान तुम्हारी
जय हो जय।